जय हिंद एवरीवन। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में आपका स्वागत है। आज हम नए नए वर्ड सीखेंगे जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनकी इंग्लिश शायद आप ना जानते हो, तो उसको आप जानेंगे, सीखेंगे। और ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम सेंटेंस में यूज भी करते हैं। तो आइए सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सम न्यू वर्ड्स। सबसे पहले डेली यूज वर्ड्स में हम जानेंगे आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट क्या है? जब दो लोग आपस में बहस करने लगते हैं, ठीक है। बहस है, जो बहस होती है उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। आर्ग्यूमेंट होता है बहस। आर्ग्यूमेंट बहस। अगला है कॉम्प्लेन। अगर कोई किसी की शिकायत करता है ना, अगर वो उससे सहमत नहीं है कोई, या किसी को कोई दिक्कत है, तो वो शिकायत करते हैं एक दूसरे की, या किसी डिपार्टमेंट में शिकायत करनी है, कोई सिस्टम के अगेंस्ट में शिकायत करनी है, उसको बोलते हैं कंप्लेंट। तो कंप्लेंट होता है शिकायत। स्पेलिंग लिख लीजिए, समझ याद कर लीजिए। कंप्लेंट है COMPLAINT। कंप्लेंट होता है शिकायत। नेक्स्ट है दोष लगाना। किसी पे आरोप लगाना, दोष लगाना। हो सकता है वो निर्दोष हो फिर भी दोष लगाया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ब्लेम, उसके लिए वर्ड आता है ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना। नेक्स्ट वर्ड एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। ये लीगली भी हो सकता है, लीगली तरीके से यानी वैधानिक तरीके से। जैसे पुलिस में शिकायत कर दी, आरोप लगा दिया। और वैसे भी होता है, नॉर्मली भी होता है, लीगली भी होता है, दोनों तरह से। तो इसको हम बोलते हैं अक्यूज। अक्यूज होता है आरोप लगाना। अक्यूज, आरोप लगाना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रस्ट्रेटेड। FRUSTRATED। फ्रस्ट्रेटेड माने होता है परेशान। जैसे किसी का कोई काम नहीं बन रहा है, बहुत समय से वो मुसीबत में है, परेशान है, वहां पर वर्ड यूज करते हैं फ्रस्ट्रेटेड। ही इज फ्रस्ट्रेटेड। वह परेशान है, ही इज फ्रस्ट्रेटेड। तो फ्रस्ट्रेटेड का होता है परेशान। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट होता है बेचैन। इसको बहुत जल्दबाजी होती है। मान लो कोई कार्य है, वो अपने समय से होना चाहिए, लेकिन उसको रिजल्ट की बहुत ज्यादा चिंता रहती है, जल्दी से ये काम हो जाए। बेचैनी होती है कि जल्दी से, उत्सुकता, मतलब बहुत ज्यादा धैर्य अधीर हो जाता है वो। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब होता है बेचैन या अधीर। अधीर भी होता है, इसको धैर्य नहीं होता है, उसको इम्पेशेंट कहा जाता है। ओवरहेल्म्ड, ये खुशी का वर्ड है। अत्यंत खुशी होती है, अत्यंत कोई खुश होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, तो ओवरहेल्म्ड। जैसे आपका कोई बहुत बड़ा कार्य हो गया है, आपको बहुत बड़ी खुशी है, तो आप ओवरहेल्म्ड हैं। आई एम ओवरहेल्म्ड, मैं बहुत खुश हूं। यू आर ओवरहेल्म्ड। ओवरहेल्म्ड का मतलब होता है बहुत खुश, अत्यंत खुश। ओवरहेल्म्ड। स्पेलिंग का ध्यान रखना, OVERWHELMED, ओवरहेल्म्ड। ये वर्ड आपको इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्प करने वाले हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए और सीखिए, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, आपकी लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्राल्ड। एंथ्राल्ड होता है मंत्रमुग्ध। जैसे किसी ने किसी पे जादू कर दिया हो। जैसे कोई सुंदर चीज आपने देख ली, व्यक्ति या वस्तु या कोई चीज, सीनरी आपने देख ली, तो आप उसको देख के देखते ही रह जाते हैं, बस आंखें नहीं झपकाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसके लिए वर्ड है एंथ्राल्ड। एंथ्राल्ड की स्पेलिंग है ENTHRALLED, एंथ्राल्ड। इसका अर्थ होता है मंत्र मुग्ध। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉनिश्ड। जैसे आपने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी चीज की उम्मीद नहीं की थी, वो अचानक हो जाए, तो आप एस्टॉनिश्ड हो जाते हैं, यानी आपको अचंभा होता है, अचंभित हो जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया, अरे ये तो ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी, वो अचानक हो जाता है, तो एस्टॉनिश्ड होता है। इसके लिए वर्ड है स्टॉनिश्ड।
ASTONISHED, astonished means अचंभित. एंक्शस, ANXIOUS, एंक्शस क्या होता है? चिंतित. जैसे किसी को अपने फ्यूचर के बारे में, अपने रिलेटिव के बारे में, बच्चों के बारे में बहुत चिंता होती है, ज्यादा चिंता करते हैं कि आगे पता नहीं क्या होगा. तो ऐसे यहाँ पे वर्ड हम यूज करेंगे एंक्शस, चिंतित. और उसके लिए नाउन होता है एंजाइटी, चिंता. एंजाइटी होता है, एंजाइटी से ही एंक्शस वर्ड बना है. ठीक है, एंक्शस, चिंतित. क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता है कि आगे क्या, आगे क्या, और क्या. बहुत से लोग होते हैं या बहुत से स्टूडेंट होते हैं, वो ज्यादा जानना चाहते हैं, अधिक से अधिक सीखने के इच्छुक होते हैं. ऐसे लोगों को बोलते हैं क्यूरियस या जिज्ञासु, जो अधिक जानना चाहते हैं. तो CURIOUS, क्यूरियस. नेक्स्ट इज बैफल्ड, BAFFLED, बैफल्ड. बैफल्ड होता है भ्रमित, दिमाग चकरा जाता, समझ में नहीं आता अब क्या करूं. ऐसी सिचुएशन होती है, हड़बड़ा जाता आदमी, बैफल्ड हो जाता है. तो बैफल्ड मतलब भ्रमित हो जाना. BAFFLED, बैफल्ड मीन्स भ्रमित. बैक बाइटिंग, बैक बाइटिंग, बाइट माने क्या होता है? दांत मारना, काटना. पीछे से काटना नहीं, पीछे से काटना नहीं, एक्चुअल में नहीं है. इसका अर्थ है पीछे से चुगली करना, किसी की झूठी शिकायत करना, उसको बोलते हैं बैक बाइटिंग. ठीक है, BACKBITING, बैक बाइटिंग होता है चुगली, झूठी शिकायत लगाना किसी की. मॉकरी, मॉकरी क्या होता है? MOCKERY, मॉकरी होता है उपहास या मजाक. किसी के कोई नियम है या कोई कानून है या कोई सिस्टम है, उसकी लोग मजाक उड़ाते हैं, उसके उपहास उड़ाते हैं, उसको ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है मॉकरी. या किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं, तो डोंट मेक मॉकरी ऑफ द सिस्टम, डोंट मेक मॉकरी ऑफ द लॉ, वी शुड नॉट मेक मॉकरी ऑफ हिज एक्टिविटीज. इस तरह से मॉकरी का अर्थ होता है उपहास या मजाक. नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल क्या होता है? लचीला, सॉफ्ट. जैसे कोई चीज है, वस्तु है, वो आसानी से मुड़ जाती है, लचीली है वो. लेकिन कोई व्यक्ति भी है, वो अपने नियम या रूल्स हैं, वो लचीले हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं. एक तो स्ट्रिक्ट रूल होते हैं बहुत ज्यादा, वो या कोई आदमी बहुत स्ट्रिक्ट होता है, अपने सिद्धांतों के अलावा और कोई काम नहीं करने देता, न करता न करने देता है, बहुत अनुशासित और स्ट्रिक्ट होता है. लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा सा रिलैक्स दे देता है, थोड़ा सा आराम दे देता है, या कोई नियमों में ढील दी जा सकती है. तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है थोड़ा लचीला, फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट वर्ड है एप्रिशिएट. एप्रिशिएट होता है प्रशंसा करना. किसी ने अच्छा काम किया, उसको हम एप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं. लिगेसी, माँ बाप, बुजुर्ग या हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ छोड़ के जाते हैं, संपत्ति, विरासत. वो संपत्ति भी हो सकती है, दौलत भी हो सकती है, और कुछ संस्कार भी हो सकते हैं, कुछ अच्छा गुण भी हो सकता है, अच्छा ज्ञान भी हो सकता है, अच्छा प्रोफेशन हो सकता है. तो जो हमें विरासत में मिलता है, पूर्वजों द्वारा जो भी वस्तु मिलती है, वो लीगेसी मानी जाती है. उसको हम लीगेसी कहते हैं. लीगेसी मतलब विरासत या पैतृक संपत्ति. लेजिबल, लेजिबल होता है जिसको हम आसानी से रीड कर सकें, पढ़ सकें, जो साफ साफ लिखा हो, उसको बोलते हैं लेजिबल. और साफ साफ नहीं लिखा हो, धुंधला लिखा हो, उल्टा सीधा और हौच पौच लिखा हो, तो उसको बोलते हैं इलेजिबल. तो यहाँ लेजिबल वर्ड आएगा, इसका अर्थ है पठनीय, पढ़ने योग्य. नेक्स्ट वर्ड है वॉचफुल. वॉचफुल का मतलब होता है वॉच रखना, निगाह रखना, नजर रखना, सतर्क रहना, जागरूक रहना, चौकन्ना रहना, वॉचफुल. ठीक है. विदस्टैंड, विदस्टैंड होता है विरोध करना, प्रतिरोध करना. जैसे कोई एडवर्स सिचुएशन है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो अनकंफर्टेबल है, लेकिन आपको उस वहां डट के रहना है, डटे रहना,
ठीक है, विरोध करना, डटे रहना, प्रतिरोध करना, तो विदस्टैंड। आउटलेट, आउटलेट होता है निकलने का रास्ता, निकास। आउटलेट मतलब एग्जिट या निकलने का रास्ता, निकास, उसको आउटलेट बोलते हैं। विस्पर, विस्पर होता है फुसफुसाना, किसी के कान में कुछ कहते हैं, चुपके से कहते हैं, फुसफुसाते हैं, उसको कहते हैं विस्पर, ठीक है। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन होता है शुभ कामना, मंगल कामना या आशीर्वाद, बेनेडिक्शन, BENEDICTION, बेनेडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉल, स्मरण करना, याद करना। आई कांट रिकॉल माई चाइल्डहुड डेज, या आई एम एबल टू रिकॉल माई चाइल्डहुड डेज, मैं बचपन के दिन अभी भी याद करता हूँ। इस तरीके से ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपने सीखे हैं, इनको लिख जरूर लीजिएगा, और लिख के समझ के इनको याद करना, यूज करना सेंटेंसेस में। इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी और आप सेंटेंसेस लिखना और बोलना दोनों सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और अच्छी चीजें लिख सकते हैं, अच्छे कमेंट भी आप लिख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। विश यू ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत शानदार जानकारी के साथ। विश यू गुड लक। जय हिंद।